जी सुबह सुबह का रूटीन फॉलो, अपना जो है झाड़ू वाड़ू लगा के पेड़ पौधों को दिया पानी, बाहर भी थोड़ा सा पानी छिड़क दिया था। और यहाँ पे देखो विशु फिर से बैट बॉल से खेल रही थी। पहले चाय पी चुके हैं, अभी दोबारा चलते हैं किचन में चाय बनाते हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से। यस बन गई, आ जाओ। तो जी सुबह सुबह अपना दूध से मलाई हटाई और अब यहाँ पे जो है चाय को मैं छान रही हूँ कटोरियों में ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। और अब जो टाइम हो गया है यहाँ तक मैंने साफ़ सफाई हुई है, 2 बार चाय पी है और अभी बज रहे हैं लगभग 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। और हस्बैंड अभी उठे नहीं हैं क्योंकि हस्बैंड की तबीयत जो है आज थोड़ी सी ठीक नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं कि मुझसे उठा नहीं जा रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम अभी एक बार और चाय पियो, जब मन करे आराम से उठ जाना, तब तक मैं अपना काम कर ही रही हूँ। तो यहाँ पे जी फिर आ गई मैं नहा धो के अपना किचन में। तो अब सबसे पहले मैं बनाऊंगी ये गुलगुले बोलो, आप इनको मालपुए बोलो या फिर पूड़े, सिंपल ये गोल वाले पूड़े मैं बनाने वाली हूँ। जो मालपुए होते हैं थोड़े से वो चपटे से होते हैं और वो क्रिस्पी होके बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, लेकिन ये पूजा के लिए बन रहे हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ पे पूज रहा है बसोड़ा, जो कि शीतला माता के मंदिर में जाके होता है पूजा उसकी। तो यहाँ पे जो है मैं सिंपल अपना गुलगुले पूड़े जो भी आप बोलते हैं ना वो बना रही हूँ। तो अपना जो है ये फर्स्ट बैच है और ऐसे ही मैं 3 से 4 बैच अपना जो है बना लूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन अच्छे से बढ़िया से सिक जाएंगे। और फिर इनको जो है, क्योंकि सबसे पहले मैं इसलिए कर रही हूँ ये सुबह उठते ही अपना नहा धो के कि अपना जब जाएंगे 11-12 बज जाएंगे आज तो मुझे लग रहा है तो तब तक जो है ये ठंडे हो जाएंगे। और शीतला माता को कभी भी गरम गरम नहीं चढ़ाते, तो इसलिए मैं पहले बना रही हूँ। बहुत सी जगह पे मैंने देखा है कि एक दिन पहले ही बना लेते हैं सारी चीज़ें खाने पीने की, इवन जो खाना वाना भी आपको खाना है वो भी एक दिन पहले ही बन जाता है, फिर उसी का भोग लगाया जाता है और उसी को सब लोग खाते हैं प्रसाद के रूप में। लेकिन मेरे यहाँ पे क्या होता है ससुराल में और मायके में भी ऐसे ही होता है कि आप जो है सुबह सुबह बना लो और फिर जो है तभी उसको ही लेके जाते हैं, मतलब जो हम सुबह में बनाते हैं। तो यहाँ पे मालपुए हो गए जी रेडी। मैंने साथ ही साथ जो है सुबह आलू भी बॉईल कर लिए थे, तो यहाँ पे कुछ आलू को मैं कट कर लिया और कुछ को मैंने 2-3 को बचा लिया है क्योंकि आलू की थोड़ी सी पूरियाँ हो जाएंगी, बाकी सिंपल वाली पूरियाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू की पूरियाँ नहीं पसंद, तो सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे जी गोभी फ्राई कर रही हूँ। मैं बनाऊंगी आलू गोभी एकदम बढ़िया सी मसालेदार, और क्योंकि हस्बैंड नहीं खाते हैं गोभी तो उनके लिए बनेगा जी काशी फल। तो सबकी पसंद को आज ध्यान में रख रही हूँ। और यही होता है, चाहे आप 2 जने रह रहे हो चाहे 3 जने रह रहे हो, तो अगर कोई एक चीज़ नहीं खा रहा है तो फिर दूसरी बनानी पड़ती है। बट यहाँ पे जो है फ्राई मेरी सारी चीज़ें हो गई। अभी आलू गोभी भी मैंने छोंक दी, वो भी बन गई। यहाँ पे मेरा काशी फल बन गया। अब जो है तेल को फिर से गर्म करने रख दिया, आटा भी एकदम सॉफ्ट एकदम बढ़िया जो है हो गया है। तो अब इसकी जो है बनाते हैं पूरियाँ। यहाँ पे सिंपल मैंने ना तो इसमें मिर्ची डाली है, बस सिंपल हल्का सा मसाला, नमक, हींग और हल्का सा गरम मसाला। तो यहाँ पे जो पूरियाँ बन जाएंगी, क्योंकि बेटी भी खाएगी तो उसको मिर्ची वगैरह थोड़ा सा वो कम प्रेफर करती है। तो यहाँ पे पहले आलू वाली मैं बना रही हूँ, उसके बाद फिर मैं बना लूँगी सिंपल पूरियाँ और अपना जो है अच्छे से फिर खाना वाना भी मुझे क्योंकि पैक करना है। तो आलू वाली पूरियाँ तो मैं हाथ से ही कर लूँगी। वैसे तो सिंपल वाली भी हाथ से बन जाती है, लेकिन ये है कि बेलन से थोड़ा सा और भी, हाथ से भी वैसे जल्दी बनती है, लेकिन अब वो ये सिंपल वाली तो मैं बेलन से ही बना लेती हूँ। कभी कभी होता है मन तो तब बना लो हाथ से, लेकिन वैसे बेलन से ही। अब यहाँ पे ले लिया जी मैंने थोड़ा सा बटर पेपर, एक अपना जो है प्लेट वगैरह ट्रे में लगा लेंगे और उसमें जो है गर्मा गर्म अपना पूरियाँ उतारते रहेंगे। क्योंकि हॉट केस में इसलिए नहीं रख रही हूँ, उसमें
इतनी सारी पूरियाँ नहीं आ पाएंगी, क्योंकि फूली फूली पूरियाँ बनती है ना तो एकदम से नहीं आ पाती। तो पहले किसी एक बड़ी सी मैंने थाल सा मतलब प्लेट ले ली है बड़ी वाली, तो उस पर ये बटर पेपर बिछा के अपना जो है पहले पूरियाँ सारी तल लूँगी, उसके बाद जो है आराम से पैक कर लूँगी, और जो मुझे रखनी है यहीं पे वो यहाँ पे रख लेंगे। तो आलू की तो मुझे लग रहा है 4 पूरी के लगभग बनी है, और बाकी फिर वैसी ही पूरी बनेंगी सिंपल वाली। तो ये बना लेते हैं अपना। और देखो एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि हम जो होता है ना, कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाई तनाव हो रहा है, एंजाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा, हम तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, सर फटने को हो रहा है और इतनी टेंशन हम लेने लग रहे हैं, है ना। कब होता है ये सारी चीज़ें? या तो आप दुख में ज़्यादा दुखी हो गए, या फिर आप सुख में कुछ ज़्यादा ही खुश, मतलब होता है ना कि एक छोटी सी खुशी आपको मिली और उसमें ही आप जो है बहुत ज़्यादा आप जो है खुश हो गए, इतने ज़्यादा हो गए कि बिल्कुल आपको पैर जो है ज़मीन पे नहीं है ना। तो आपको ना बैलेंस लेके चलना है। जैसे आपके, मैं मानती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा दुख भी आ जाता है या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दुखी ना होके पेशेंस के साथ काम करके और उससे ओवरकम किया जा सकता है ना। अगर आप टेंशन लोगे, है ना, डिप्रेशन में जाओगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपना जो है चीज़ों पे काम करना सीखो, और ज़्यादा दुख में जो है ज़्यादा दुख मत हो, दुखी मत हो मतलब, और अगर खुशी है सुख है तो उसमें ज़्यादा खुश मत हो। सिंपल सा फंडा है, नॉर्मल जैसे रहते हो वैसे ही रहो। और मेरा तो एक ही कहना है, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और यही लाइफ का जो है बस, और क्या ही है लाइफ में, है ना। अगर आप दुखी हो और दूसरे वाले को दिखा रहे हो तो अपनी ही वीकनेस को दिखाओगे, है ना। दूसरा वाला तो खुशी होगा, तो अपनी वीकनेस को रखो साइड में और दूसरों के सामने ऐसे प्रेजेंट करो कि बस आप खुश हो। और बाकी भी मैं बोल रही हूँ कि आप ना मतलब ट्राई भी करो, ऐसा नहीं सिर्फ दिखा रहे हो दूसरों को, आप अंदर से खुश रहने का कोशिश भी करो। तो यहाँ पे जी सब मैंने जो खाना हमें लेके जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है कि खाना वाना सब पैक करके ना वहीं ले जाते हैं मंदिर में, और वहीं पे बैठ के ना जब पूजा हो जाती है तो वहीं पे बैठ के खाते हैं। अब मैं यहाँ पे बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ कि ताश्विका को क्या पहनाया जाए। कॉटन के कपड़े, फ्रॉक बहुत सारे पार्टी वियर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फ्रॉक में ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो फिर मैंने देखा कॉटन की भी स्कर्ट फ्रॉक वगैरह सब, उसमें भी मुझे लगा परेशान हो जाएगी। तो फिर मैंने बिल्कुल सिंपल से टॉप पहनाया, उसके नीचे जो शॉर्ट था वो पहनाया, और अविशु की स्लीपर रखी हुई थी, अभी आपने देखी, बहुत छोटी छोटी सी, उसमें ग्रैप्स भी थे लेकिन वो जो है हट गए थे, तो मैंने फिर सारे ही हटा दिए। और वो सिंपल सोबर, और बच्चा इतना कंफर्टेबल, क्योंकि मुझे इसको बेल्ट में भी लेना था। अब बेल्ट में इसलिए क्योंकि सामान भी हो जाता है, और फिर मुझे ये था कि सुबह के टाइम में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और दोपहर में भी होती थी, लेकिन इस बार जब हम गए ना तो थोड़ा दोपहर में गए, 11 साढ़े 11 12 बजे के आसपास, और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो फिर भी ये रहता है कि बहुत ज़्यादा गीला गीला रहता है ना, जल वगैरह चढ़ाता है सब, कि गिर ना जाए, बच्चे को कैसे संभाले। तो ये बेल्ट इतनी काम आ रही है ना भाई, मतलब मैं कह रही हूँ मज़ा ही आ गया। ऐसे होता है ना कि वर्थ बाइंग है, कि बस ग्रैब कर लो अगर ऐसी डील आपको बार बार मिले। तो ये मेरी सेल में से परचेज़ की थी, और मुझे मतलब इतना मज़ा आ रहा है इस बेल्ट के साथ ना, मैं आराम से जो है वॉक कर लेती हूँ इसको ऐसे लेके, ना तो मेरे कंधों पे जोर पड़ता है ना ही मेरे हाथों में पड़ना। बच्चे को हाथ में अगर आप गोद में लो ना 1 घंटे भी, चाहे मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल ही छोटा सा हो, लेकिन परेशान हो जाता है हम लोग। लेकिन इसमें इतना कंफर्टेबल फील हुआ ना मुझे, मतलब मैं अपना मस्त जो है रेडी होके अपना बेल्ट में लिया और अपना निकल ली, और हाथों में दोनों में थैले भी मैंने पकड़ लिए। तो मुझे इतना कंफर्टेबल फील हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अगर आपके भी न्यू बॉर्न हैं और आपको जैसे थोड़ा बहुत भी जाना पड़ता है, तो आप जो है ज़रूर इस वाली बेल्ट को लें। और अब आपको रियल वॉइस में थोड़ी सी मिलेगी क्लिप, तो जी इंजॉय करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आज का व्लॉग। एंजॉय। गुरुजी को तो दे दिया।
तो जी यहाँ पे हस्बैंड और बेटी भी पूजा कर रहे थे। मेरी पूजा तो हो गई थी डन और बहुत अच्छे से शीतला माता के सामने बच्चों का माथा टिकवाया, बहुत अच्छा लगा। तो जो हम खाना पैक करके लेकर गए थे तो हम आराम से खा रहे थे बैठ के, और ताशवी का तो सो गई थी बेल्ट में ही ऐसे ही। फिर 2-3 शॉप थी वहाँ पे खिलौने वगैरह की, और खूब सारी थी जो होता है ना खाने पीने की चीज़ें भी थी। तो खाने पीने की चीज़ें तो हमने नहीं ली, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें ना उसमें ऐसी वैसी होती हैं कि मतलब लोग बाग ना सस्ते के चक्कर में और बहुत सारी मिलावटें करते हैं। तो कभी कभी हो जाता है कि ले लो चलो, लेकिन अभी हमने खाना वाना खाया था तो ऐसी नीड थी नहीं। तो फिर मैंने जो है ताशविका के लिए लिए। ताशविका को तो वही जो झुनझुने टाइप होता है ना बच्चों को, तो वो 5-6 थे उसके पास, लेकिन वो तोड़ दिए उसने, एक ही बचाया अभी, उसके लिए ले लिए। बाकी जो है 1-2 तस्वीर ली मैंने भगवान जी की। और फिर अविशु ने आगे से लिए अपने जो है टॉयज़, उसको क्या पसंद आया बस, क्योंकि उसके पास सारी ही चीज़ें हैं, डॉल सेट भी है, सारे जितने भी ये सेट आते हैं बच्चों के, किचन हो गया आपका, जो है डॉक्टर हो गया, है ना, पता नहीं दुनिया भर के आते हैं उसके पास, बहुत सारे टॉयज़ हैं। तो अब मैंने उसने लिया सिर्फ ड्राइंग बनाने के लिए, और दूसरा फिर उसने लिया अपना जो है एक छोटी सी कार ली। अब यहाँ पे आप ताशविका के एक्सप्रेशन चेक करना, उसको कभी खट्टा लग रहा है और हमें बहुत मज़ा आ रहा था उसको ऐसे टेस्ट कराने में ना। दिखाना इसके टॉयज, दिखाना, लाओ ये ताशविका के टॉयज। अब विशु ड्राइंग बनाने के लिए लाई है, इसके लिए स्केच कलर और कार, क्योंकि विशु के पास बहुत सारे टॉयज हैं। यहाँ पे रखेंगे। ये रहा आपका, ये रहा टॉय, एक ये रहा। क्या मक्खी सी भिनक रही है इसमें तो। नहीं ऐसे नहीं बजेगा ये, देखो ऐसे दोनों फिंगर पे ऐसे 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 करो, गोल गोल डमरू की तरह बजेगा। एक ये नया टॉय ताशविका का, ताशविका को तो यही चाहिए बस। लो लो, हाथ में पकड़ो, हाथ में पकड़ो, हाथ में पकड़ो, बस अब सीधा मुंह में जाएगा। ये सारे यहाँ तक, ऐसे लग रहा है यहाँ तक इसके ऑरेंज ऑरेंज लिप्स हो गए। मम्मा मेरे टॉयज क्यों नहीं पड़े? दिखा, अरे दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, मेरे टॉयज के साथ ये अविशु ड्राइंग बनाने के लिए लेकर आई है, मेरी कार छोटी सी। अविशु के पास बहुत सारे टॉयज है तो वो ज्यादा नहीं लाई। मेरे बाल बचाओ कोई। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।